क्या आपने कभी रात के आसमान को देखकर यह सोचा है कि जिस धरती पर हम आज सांस ले रहे हैं वह कितनी पुरानी है? हमारे जन्म से पहले कितने लोग इस धरती पर आए और चले गए, कितनी सभ्यताएं बनी, कितने राजा आए, कितने साम्राज्य मिट गए और कितनी बार इस संसार ने अपना रूप बदला। लेकिन आज का हमारा सवाल इससे भी ज़्यादा रहस्यमय है। क्या यह वर्तमान कलयुग धरती पर आने वाला पहला कलयुग है? क्या हमसे पहले भी कलयुग आ चुके हैं और समाप्त हो चुके हैं? अगर हाँ, तो अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं? क्या 2026 में हम सचमुच किसी ऐसे कलयुग में जी रहे हैं जिसकी शुरुआत हजारों वर्ष पहले हुई थी? और सबसे बड़ा सवाल, जब एक कलयुग समाप्त होता है तब क्या पूरी दुनिया खत्म हो जाती है या फिर समय का चक्र एक बार फिर घूमता है और सतयुग से नई कहानी शुरू होती है? आज की इस पूरी कहानी में हम इन सभी सवालों का जवाब एक एक करके समझाएंगे। पहले जानेंगे 4 युगों का रहस्य, फिर समझेंगे महायुग क्या होता है। इसके बाद मनवंत और कल्प की ऐसी विशाल गणना सामने आएगी जिसे सुनकर आपके लिए लाखों करोड़ों वर्षों की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाएगा। और कहानी के अंत में हम उस बेहद चर्चित 2448वें कलयुग वाली गणना का भी सच समझेंगे। क्या सचमुच हम 2448वें कलयुग में रह रहे हैं या यह संख्या किसी अलग गणना से निकली है? इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि शुरुआत में जो बातें सामान्य लगेंगी वही धीरे धीरे एक ऐसे रहस्य का रूप लेंगी जिसके अंत में आपको समझ आएगा कि भारतीय काल दर्शन में समय को हमारी सामान्य घड़ी और कैलेंडर से कितना अलग माना गया है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में श्रद्धा से लिखें जय श्री नारायण। तो चलिए अब शुरू करते हैं समय की उस यात्रा की, उस रहस्य की यात्रा जिसकी कोई शुरुआत हमें दिखाई नहीं देती और जिसका अंत हमारी कल्पना से भी बहुत दूर है। हमारी परंपरा में समय को केवल सेकंड, मिनट, दिन, महीने और वर्षों में नहीं बांटा गया। भारतीय काल दर्शन में समय को एक चक्र की तरह देखा गया है। जिस तरह रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद फिर रात आती है, उसी तरह युगों का भी एक क्रम माना गया है। इस क्रम में 4 युग बताए जाते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों को मिलाकर एक महायुग या चतुर्युग कहा जाता है। परंपरागत गणना के अनुसार एक महायुग की अवधि 43,20,000 मानव वर्ष मानी जाती है। इसमें सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का माना जाता है। अब जरा रुककर सोचिए, हमारी पूरी जिंदगी अगर 100 वर्ष से 100 वर्ष भी हो जाए तो वह भी इस विशाल गणना के सामने एक क्षण जैसी लगती है। जिस कलयुग में हम आज रह रहे हैं उसकी पूरी अवधि ही 4,32,000 वर्ष मानी जाती है और वर्तमान कलयुग की शुरुआत को परंपरागत हिंदू काल गणना में भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद 3102 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है।
इसका अर्थ यह हुआ कि 2026 ईस्वी तक इस कलयुग के लगभग 5128 वर्ष बीत चुके हैं। यदि 3102 ईसा पूर्व से गणना की जाए, यानी 4,32,000 वर्षों के पूरे कलयुग की तुलना में अभी केवल बहुत छोटा सा हिस्सा ही बीता है। यही बात इस कथा को और रहस्यमय बना देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि कलयुग बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन परंपरागत गणना के अनुसार तो यह अभी अपने शुरुआती चरण में ही है। यानी अगर इस गणना को उसी रूप में स्वीकार किया जाए तो वर्तमान कलयुग के समाप्त होने में अभी अत्यंत लंबा समय बाकी है। लेकिन अब असली सवाल शुरू होता है। अगर वर्तमान कलयुग से पहले भी महायुग आते रहे हैं, तो उनमें पहले भी कलयुग आए होंगे या नहीं? उत्तर है, परंपरागत युग चक्र के अनुसार हर महायुग में एक कलयुग आता है। इसलिए जहाँ महायुग बार बार दोहराए जाते हैं, वहाँ कलयुग भी बार बार आते हैं। एक कलयुग समाप्त होता है, फिर सतयुग आता है, इसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर एक नया कलयुग आता है। यानी कलयुग कोई अकेली घटना नहीं है, यह एक बड़े चक्र का चौथा चरण है। अब इस रहस्य को समझने के लिए हमें महायुग से भी बड़ी इकाइयों की तरफ जाना होगा। यहीं से कहानी करोड़ों वर्षों के काल चक्र में प्रवेश करती है। मनवंतर नाम की एक विशाल काल इकाई का वर्णन परंपरागत ग्रंथों में मिलता है। एक मनवंतर में 71 महायुग का मुख्य चक्र माना जाता है। ऐसे 14 मनवंतर एक कल्प में माने जाते हैं। हालांकि इनके बीच और आसपास की संधि काल अवधियों को भी पारंपरिक गणना में जोड़ा जाता है। और अब कल्पना कीजिए, एक महायुग 43,20,000 वर्ष का है और एक मनवंतर में ऐसे 71 महायुग हैं। यानी समय का पैमाना अचानक हमारी समझ से बाहर जाने लगता है। लेकिन रहस्य अभी बाकी है। परंपरागत मान्यता के अनुसार वर्तमान में हम वैवस्वत मनवंतर में हैं। यह वर्तमान मनवंतर 7वां मनवंतर माना जाता है और इसमें चल रहा महायुग क्रम का 28वां महायुग माना जाता है। अब गणना को बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि वर्तमान मनवंतर में 28वां महायुग चल रहा है, तो उससे पहले 27 महायुग पूरे हो चुके हैं। प्रत्येक महायुग में एक कलयुग आता है। इसका सीधा अर्थ है कि वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के भीतर ही वर्तमान कलयुग से पहले 27 कलयुगों के चक्र पूरे हो चुके माने जा सकते हैं और हम अभी 28वें महायुग के कलयुग में हैं। लेकिन क्या बस इतने ही कलयुग हुए? तो नहीं, यही कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है, क्योंकि वैवस्वत मनवंतर से पहले भी मनवंतर हो चुके हैं। वर्तमान कल्प में वैवस्वत से पहले 6 मनवंतर माने जाते हैं। प्रत्येक में 71 महायुगों का मुख्य क्रम माना जाता है। इसका मतलब है कि केवल वर्तमान मनवंतर से पहले के मनवंतरों को जोड़ने पर ही सैकड़ों महायुगों का विशाल काल चक्र सामने आ जाता है और प्रत्येक महायुग में एक कलयुग होता है। यानी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वर्तमान कलयुग पहला कलयुग नहीं है। इससे भी पहले असंख्य युग चक्रों में कलयुग के चरण आ चुके हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहीं पर इंटरनेट और अलग अलग कथाओं में एक संख्या सामने आती है, 2448। कहा जाता है कि हम 2448वें कलयुग में रह रहे हैं। लेकिन क्या यह संख्या वास्तव में शास्त्रों की सर्वमान्य संख्या है, या इसके पीछे गणना की कोई ऐसी पद्धति है जिसे अक्सर बिना पूरी व्याख्या के बताया जाता है? इस रहस्य का अंतिम उत्तर
हम कहानी के अगले भाग में खोलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि एक कल्प कितना विशाल होता है, क्योंकि जब हम कल्प को समझेंगे तभी पता चलेगा कि एक कलयुग की संख्या गिनना वास्तव में कितना जटिल विषय है। अब कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक ऐसी घड़ी रखी है जिसकी एक टिक टिक में हजारों वर्ष बीत जाते हैं। ऐसी घड़ी हमारे पास नहीं है, लेकिन भारतीय काल दर्शन में समय की कल्पना कुछ इसी तरह के विशाल पैमाने पर की गई है। परंपरागत मान्यता के अनुसार एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन कहा जाता है और जितनी लंबी अवधि ब्रह्मा जी का दिन मानी जाती है, उतनी ही लंबी अवधि उनकी रात मानी जाती है। एक कल्प में 14 मनवंतर माने जाते हैं। इस प्रकार एक ब्रह्मा दिवस की गणना मानव वर्षों में अरबों वर्षों तक पहुंचती है। यही कारण है कि जब हम ब्रह्मा जी के काल की चर्चा करते हैं तो हमारी सामान्य समझ अचानक बहुत छोटी लगने लगती है। हमारे लिए 100 वर्ष बहुत लंबा समय है, एक राष्ट्र के लिए 1000 वर्ष बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन इस काल चक्र में लाखों और करोड़ों वर्ष भी एक बड़े क्रम का हिस्सा मात्र हो सकते हैं। परंपरा में ब्रह्मा जी का जीवन 100 ब्रह्मा वर्ष बताया गया है। इस पूरी कल्पना का उद्देश्य केवल विशाल संख्या बताना नहीं है, इसके पीछे एक दार्शनिक संदेश भी है। मनुष्य का जीवन छोटा है, लेकिन समय का प्रवाह अत्यंत विशाल है। हम अपने जीवन की समस्याओं को अंतिम सत्य समझ लेते हैं, लेकिन जिस काल चक्र में लाखों वर्ष आते जाते हैं, उसके सामने हमारी पूरी पीढ़ी भी एक छोटी सी छड़ जैसी प्रतीत हो सकती है। यही विचार हमें काकभुसुंडी जी की कथा की ओर भी ले जाता है। रामायण की धार्मिक परंपरा में काकभुसुंडी जी को भगवान श्री राम का महान भक्त बताया गया है। रामचरितमानस में गरुड़ जी और काकभुसुंडी जी का संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। धार्मिक कथाओं में काकभुसुंडी जी की दीर्घ जीवता और अनेक काल चक्रों के अनुभव का वर्णन मिलता है। लोकप्रिय परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अनेक बार श्री राम की कथा के दर्शन किए और अलग अलग युग चक्रों में राम कथा के अनुभव किए। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। ऐसी कथाएं धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा हैं। इन्हें आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रमाणित वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल या समानांतर ब्रह्मांड का प्रमाण नहीं माना जा सकता, लेकिन कथाओं का दार्शनिक संदेश बहुत गहरा है। समय को केवल हमारी व्यक्तिगत जिंदगी के पैमाने से नहीं समझा जा सकता। आज विज्ञान भी ब्रह्मांड की आयु अरबों वर्षों में मापता है। तारों का जन्म और उनका विनाश, आकाश गंगाओं का निर्माण और ब्रह्मांड का विकास, इन सब की अवधि मानव जीवन की तुलना में अकल्पनीय रूप से लंबी है। विज्ञान में मल्टीवर्स जैसी परिकल्पनाओं पर चर्चा होती है, लेकिन दूसरे ब्रह्मांडों में युग चक्र चलते हैं। इसका कोई स्थापित वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसलिए धर्म और विज्ञान की सीमाओं को समझना जरूरी है। धर्म हमें दर्शन और आध्यात्मिक दृष्टि देता है, जबकि विज्ञान प्रमाण और परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। अब लौटते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित करता है। जी हाँ, वह है 2448वां कलयुग। इंटरनेट पर कई जगह यह दावा दिखाई देता है कि हम 2448वें कलयुग में रह रहे हैं और हमसे पहले 2447 कलयुग बीत चुके हैं।
लेकिन यहाँ आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जाननी चाहिए। 2448 की संख्या को सभी हिंदू धर्म ग्रंथों द्वारा स्वीकार की गई एकमात्र और अंतिम शास्त्रीय संख्या बताना सही नहीं होगा। पारंपरिक कालगणना में वर्तमान स्थिति को मनवंतर महायुग और संधि कालों के आधार पर समझाया जाता है। यदि केवल वर्तमान वैश्विक मनवंतर के भीतर की गणना करें तो वर्तमान 28वें महायुग से पहले 27 महायुग पूरे हुए माने जाते हैं और उनमें पहले वर्तमान कल्प के पिछले मनवंतरों को जोड़ने पर संख्या और बढ़ती है। लेकिन अलग अलग गणना पद्धतियों में यह निर्धारित करना कि वास्तव में कितने कलयुग बीत चुके हैं इस बात पर निर्भर करता है कि आप केवल पूर्ण महायुग गिन रहे हैं, मनवंतर गिन रहे हैं, संधि काल जोड़ रहे हैं या किसी विशेष पारंपरिक गणना पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए वीडियो में सबसे ईमानदार बात यही होगी कि 2448 एक प्रचलित गणना या व्याख्या के रूप में सामने आती है, लेकिन इसे सर्वसम्मत शास्त्रीय तथ्य कहना उचित नहीं है। और यही वह बात है जिसे अक्सर सनसनीखेज वीडियो में छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब सोचिए जरा, अगर केवल वर्तमान मनवंतर में ही 28 महायुग का क्रम चल रहा है और वर्तमान से पहले 27 महायुग पूरे हो चुके हैं, तो एक ही मनवंतर में कितने वर्षों का समय बीत चुका होगा। और उससे पहले 6 मनवंतर, फिर उससे पहले के युग और फिर दूसरे कल्प का कालचक्र। यहाँ पहुंचकर हमें एहसास होता है कि 2448 जैसी किसी संख्या से भी बड़ा रहस्य संख्या नहीं बल्कि स्वयं कालचक्र है। क्योंकि संख्या चाहे किसी विशेष गणना में कुछ भी निकले, भारतीय काल दर्शन का मूल विचार यह है कि सृष्टि का समय रैखिक नहीं बल्कि चक्रीय रूप में समझा जा सकता है। एक चक्र समाप्त होता है और दूसरा शुरू होता है, एक महायुग समाप्त होता है और अगला महायुग शुरू होता है। कलयुग के बाद फिर सतयुग का क्रम आता है। इस दृष्टि से अंत हमेशा अंतिम अंत नहीं होता, वह अगले चक्र की शुरुआत भी हो सकता है। अब एक क्षण के लिए अपने वर्तमान समय को देखिए। वर्ष 2026 चल रहा है। दुनिया में तकनीक तेज़ी से बदल रही है, शहर बदल रहे हैं, पीढ़ियाँ बदल रही हैं, भाषाएं बदल रही हैं, राज व्यवस्थाएं बदल रही हैं। हमें लगता है कि हमारा वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर परंपरागत काल चक्र को सामने रख कर देखें तो हमारा वर्तमान भी एक विशाल समय सागर की केवल एक छोटी सी लहर है। हजारों वर्ष बाद शायद हमारी बनाई हुई चीज़ों का नाम भी किसी को पता ना हो। लाखों वर्ष बाद हमारी पूरी सभ्यता भी समय की धूल में खो सकती है, लेकिन काल चक्र चलता रहेगा। ऐसा भारतीय दर्शन हमें समझाता है। यही कारण है कि धर्म केवल युगों की लंबाई बताकर नहीं रुकता, बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों की ओर लौटाता है। चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या कलयुग हो, कर्म का महत्व कभी समाप्त नहीं होता। सत्य बोलना, अन्याय से बचना, जरूरतमंद की सहायता करना, माता पिता और बड़ों का सम्मान करना, अहंकार को नियंत्रित करना और कठिन समय में भी मानवता का साथ न छोड़ना, यही वह संदेश है जो किसी भी युग से बड़ा है। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। शायद आप सोच रहे थे कि इस वीडियो के अंत में आपको एक पक्की संख्या बता दी जाएगी कि हाँ, हम निश्चित रूप से इतने हजारवें या इतने सैकड़ों कलयुग में रह रहे हैं।
लेकिन असली रहस्य इससे कहीं अधिक गहरा है। भारतीय काल दर्शन का सबसे बड़ा रहस्य किसी एक संख्या में छिपा ही नहीं है। रहस्य यह है कि जिस समय को हम एक सीधी रेखा समझते हैं, उसे यहाँ एक विशाल चक्र के रूप में देखा गया है। वर्तमान कलयुग पहला कलयुग नहीं है। वर्तमान महायुग भी पहला महायुग नहीं है। वर्तमान मनवंतर भी पहला मनवंतर नहीं है और एक कल्प भी अंतिम कल्प नहीं माना जाता। यानी हम जिस अंत की कल्पना करते हैं वह इस दर्शन में अक्सर अगले चक्र की शुरुआत बन जाता है। इसलिए 2448 की संख्या पर बहस करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह समझना है कि हम आज ऐसे विशाल चक्र के बीच खड़े हैं जिसकी तुलना में मानव जीवन अत्यंत छोटा है। और एक बात सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है कि हम वर्तमान कलयुग के केवल शुरुआती हजारों वर्षों में हैं, जबकि उसकी पारंपरिक पूरी अवधि 4,32,000 वर्ष मानी जाती है। इसका अर्थ है कि अगर परंपरागत गणना को उसी रूप में लिया जाए तो वर्तमान कलयुग का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भविष्य में बाकी है। इसके बाद फिर युग चक्र बदलने की कल्पना की जाती है, यानी जिसे हम आज दुनिया का अंतिम रूप समझ रहे हैं वह भी काल चक्र की दृष्टि से केवल एक चरण है। समय चलता रहेगा, पीढ़ियाँ बदलती रहेंगी और युगों के चक्र आते जाते रहेंगे। यही शायद इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश है। मनुष्य समय का मालिक नहीं है, वह समय की यात्रा में केवल एक यात्री है। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या आपको लगता है कि समय वास्तव में एक विशाल चक्र की तरह चलता है? क्या वर्तमान कलयुग से पहले भी असंख्य कलयुग बीत चुके हैं और आपके अनुसार 2448वें कलयुग वाली गणना कितनी सही हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह रहस्यमय जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसी ही प्राचीन कथाओं, सनातन रहस्यों की अनसुनी बातों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए भगवान श्री नारायण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।